हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो फाइनली अभी से आज से मैं जो है प्रोजेक्ट्स की वीडियोस में स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है, तो काफ़ी लोगों ने जो कमेंट्स किया था कि ईयर रिंग या टॉप्स या ब्रेसलेट लॉक या सिंपल रिंग जैसे टर्किश रिंग जो भी था आपका, यस मैं वो सब कुछ बताऊँगी। बट फर्स्ट ऑफ ऑल जो है, जब मैंने इतने कमांड्स में बता चुकी हूँ ऑलरेडी, मेन जो कमांड थे मैंने कवर कर लिया है, ताकि आप लोगों को जो है रिंग या जो अदर्स जो डिज़ाइंस है वो बनाने में ईजी हो। ठीक है, तो आज की वीडियो में स्टार्ट करूँगी सिंपल बैंड रिंग से, देन धीरे 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 करके हम नेक्स्ट लेवल पे जाते जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवाती हूँ कि व्हाट इज़ बैंड रिंग एंड डिज़ाइंस उसके कैसे होते हैं। थोड़ा सा आइडिया आपको मिल जाएगा तो ईजी रहेगा हमको वो चीज़ बनाने में, राइट। तो यहाँ पे मैंने सर्च किया था सिंपल बैंड रिंग। तो सिंपल बैंड रिंग्स में इस टाइप्स के जो है रिंग्स आते हैं, सिंपली जो हम एक पट्टी वाला रिंग पहनते वही। ठीक है, तो ये चीज़ है। जैसे ये थोड़ा सा कर्वेचर में आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये थोड़ा सा प्लेन में हल्का सा कर्वेचर में है ये भी, एंड यहाँ पे भी ये भी कर्वेचर में, यहाँ पे ये प्लेन है बट डिज़ाइन बना हुआ है। ये भी कर्वेचर में, ये भी हल्का सा है, कोई कोई प्लेन भी होता है इस टाइप्स के, ये प्लेन में है, ये ऊपर का जो प्लेन है। ठीक है, ये कर्वेचर है, गोल गोल सा लग रहा है ना। तो ये चीज़ है, ये प्लेन है, ये प्लेन है। तो इस चीज़ से जो हम अभी बैंड रिंग बनाते हैं, तो चलिए वीडियो को बिना देरी के हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं रिंग बनाने के लिए जो आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि जब आप रिंग पहनते हैं तो आप सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करते हैं कि रिंग की साइज़ क्या है। ठीक है, तो साइज़ हमें जानने के लिए एक रिंग साइज़ जो है चार्ट आते हैं, तो मैं आप लोगों को चार्ट दिखा देती हूँ। ये ऑलरेडी चार्ट मेरे पास है, अगर आप लोगों को चाहिए हो तो आप बता देना। ठीक है, तो यहाँ पर रिंग साइज टेबल लिखा हुआ है। ये थोड़ा सा ना ब्लर दिख सकता है, बट आप लोग थोड़ा सा अगर जूम करके इसको हम देखें, यहाँ पे डायमीटर लिखा, सर्कमफ्रेंस लिखा है, इंडिया का साइज़ है ये, यूएसए और कनाडा का ये साइज़ है, यूके का ये साइज़ होता है। यूके में जो है अल्फ़ाबेटिकली चलता है, एंड यूएसए कनाडा एंड इंडिया नंबर न्यूमेरिकल ऑर्डर में। ठीक है, तो जैसे हम इंडिया के साइज़ में, और इंडिया के साइज़ में ही हम डायमीटर में कन्वर्ट करते थे, एमएम में होते हैं ये सारे साइज़। ठीक है, तो ये हम डायमीटर में करेंगे कि इंडिया का साइज़ देखेंगे कि जैसे हमें बनाना है 15 नंबर, 15 नंबर की रिंग हमें बनानी है बैंड रिंग। तो 15 नंबर में यहाँ जो डायमीटर आ रहा है एमएम में, ये है 17.5। तो हम पहले यहाँ पे जो है फ्रंट से बनाएंगे। ठीक है, रिंग हमेशा जो है बनानी होती है हमें फ्रंट साइड से, फ्रंट व्यू से, टॉप से भी नहीं, राइट से भी नहीं। पर्सपेक्टिव तो खैर बाद में वो हो जाएगा, बट स्टार्टिंग जो करनी होती है वो हमें फ्रंट से करनी होती है। पर्सपेक्टिव तो घुमा फिरा के देखने के लिए है। ठीक है, तो स्टार्ट हमें फ्रंट से करना है। तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे सर्कल हमने ले लिया है, हम यहाँ पे करते हैं 0 एंटर। हम फ्रंट को पहले बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, इसमें हम करते हैं 0 एंटर। 0 एंटर करने के बाद हमें जो है कितने नंबर रिंग लिया था हमने, साइज़ लिया था हमने 15 नंबर, उसका था 17.5। तो हम यहाँ पे एक और चीज़ देखिए, डायमीटर भी आता है यहाँ पे, और कभी कभी यहाँ पे रेडियस आता है। ध्यान रखिए, अगर यहाँ पे डायमीटर है तो बेशक हम 17.5 की रिंग बनानी है तो हम 17.5 ही लेंगे, बट अगर यहाँ पे रेडियस रहता है तो ध्यान से थोड़ा, कहीं रिंग साइज़ बड़ा या छोटा ना हो जाए। ठीक है, रेडियस लेंगे तो ऑफकोर्स बड़ा होगा रिंग साइज़, क्योंकि हम 17.5 अगर रेडियस में अगर डाल देते हैं तो साइज़ देखिए कहाँ जा रहा है फिर। ठीक है, तो हमें ये डायमीटर में रखना है। डायमीटर में रखने के बाद हम यहाँ पे 17.5, यहाँ पे 17.5 आ गया। ठीक है, इसको हम करेंगे एंटर। ठीक है, एंटर। अब इसको जो कहते हैं हम आईडी बोलते हैं, रिंग की आईडी। आईडी मीन्स इनर डायमेंशन। पॉइंट आप नोट कर सकते हैं कि इसको जो आईडी बोलते हैं, आईडी मीन्स इनर डायमेंशन। ठीक है, देन उसके बाद हम कर्व सीम, यहाँ पे कमांड होता है कर्व सीम। ये कोई चीज़ जब सर्कल में होता है ना, तो हमें ये जो पॉइंट होता है ये हमें हमेशा नीचे रखना होता है। रिंग बनाते टाइम या कोई प्रोजेक्ट जैसे इसका गोल है, ब्रेसलेट हो गया या कुछ वैसा हो जाता है, ये पॉइंट ना अगर आप नीचे की साइड रखें तो बेटर है। ठीक है, यहाँ पे देखिए कॉर्ड भी ऑन कर सकते हैं आप, कॉर्ड ऑन करी तो कॉर्ड पकड़ लेता है ये एकदम सेंटर में। ठीक है, तो ये चीज़ आपको कर लेना है ध्यान से। एंड देन यहाँ पर पर्सपेक्टिव में देखिए हमने सर्कल ले लिया है। ठीक है, फ्रंट में जाइए। फ्रंट में जाने के बाद एक सिंपल बता रही हूँ, उसके बाद में मैं मेजरमेंट वाला भी बताऊंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सिंपल बता रही हूँ, तो सिंपल वे में ही आप लोगों को बताती हूँ ताकि आप एटलीस्ट शुरू कर सको कोई प्रोजेक्ट। फिर हम यहाँ पे ऑफसेट लेंगे, ऑफसेट कर्व आ जाता है, तो यहाँ पे हम डिस्टेंस लेते हैं 1 या 1.3 हम ले लेते हैं। चलिए
1.3 एंटर। ठीक है, ये आ गया, ये आया है सेंटर में। ठीक है, इसी के सेंटर में आया है। अब इसको हमें ना चौड़ा करना है। ठीक है, दोनों तरफ से। लाइक अगर आप जैसे ये बराबर रखते हैं तो बराबर रखने के लिए तो हम एक्सट्रूड एक्सट्रूड कर सकते हैं। इसको हम पहले शेडेड करते हैं, शेडेड। इसको हम मान लीजिए 3 mm रखना है टोटल, तो 1.3 क्योंकि बोथ साइड है तो 1.5 डेढ़ इंटू डेढ़ गुना 2 तो 3 mm 3 mm। ठीक है, तो 1.5 एंटर। इस तरीके से होता है। ठीक है, ये सिंपल है, ये तो कुछ था नहीं इसमें, ये तो सिंपल है। एक और चीज़, जैसे ये है, ठीक है, इसको हम यहाँ पे कर लेते हैं 1.5 mm ही कर लेते हैं। 1.5 mm इसको आगे बढ़ाते हैं। देन हम जो है राइट साइड से इसको मिरर करेंगे। मैंने शॉर्ट की बना रखा है, शॉर्ट की आप लोगों को बताऊंगी कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो इसको हम कर लेते हैं मिरर, ऐसे। ये चीज़ आ गया। अब देखिए इसको करेंगे लोफ्ट मारेंगे, मान लीजिए, तो ये सीधा आता है। ठीक है, अब मान लीजिए हमें थोड़ा सा कर्वेचर चाहिए, मतलब स्लाइटली थोड़ा टेपर टाइप का चाहिए। ठीक है, तो ये ऑलरेडी हिस्ट्री में है। देखिए इसको हम थोड़ा सा रोटेट कर देते हैं। मेज़रमेंट करके करिएगा। लाइक मेज़रमेंट हम देख लेते हैं, यहाँ पे 2.35 है। ठीक है, और ऊपर 3 है। ओके, एंड यहाँ पे लेते हैं आर्क। यहाँ पे क्वाड मिड पकड़ लिया, ये क्वाड पकड़ लिया। ठीक है, हम जाते हैं फ्रंट पे। फ्रंट पे ये आर्क लिया, शिफ्ट दबा के ऊपर ये चीज़। ठीक है, ये आर्क लिया। अब हम इसको करते हैं स्वीप टू। अब स्वीप टू यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ पे सरफेस है, स्वीप टू। ठीक है, ये एंटर। ठीक है, से लाइन्स हटाते हैं। ठीक है, ये बन गया। ये तो सरफेस है, हमें बनाना है मेटल। तो इसको क्या करना है, ये जो कर्व है इसको नीचे की साइड हम 1 mm ऑफसेट करेंगे फ्रंट में जाके। पर्सपेक्टिव में हमें कोई काम नहीं करना होता, फ्रंट में जाके नीचे की साइड 1 या 1.3 है ना, तो 1.3 ऑफसेट। ठीक है, ये देखिए, इसको और इसको पकड़ के जो हमें लोफ्ट मार देना, लोफ्ट। ठीक है, सरफेस बन गया। इसी सरफेस को हम जो है भीतर की साइड ऑफसेट लेंगे, फ्लिप कर देना। ये जैसे यहाँ पे आ रहा है ना, एरो इस साइड है, हमें लेना है अंदर की साइड। तो यहाँ पे देखिए फ्लिप ऑल है, और आप F स्पेस दबा के भी फ्लिप कर सकते हैं। ठीक है, F स्पेस। यहाँ पे जिस वर्ड के नीचे, जिस लेटर के नीचे अंडरलाइन दिया हुआ है उसको प्रेस करके फिर स्पेस दबाइए, वो चीज़ हो जाता है। ठीक है, इसको हम कर देते हैं एंटर। कितना हुआ, 1 सेकेंड, फ्लिप। अच्छा, इसको हम करते हैं 0.7। हाँ ठीक है, 0.7। ठीक है, इसको लेके राइट में जाएंगे, इसको कर देंगे मिरर। ठीक है, अब ये सरफेस यहाँ पे देखिए, हम इसको थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं। यहाँ से पॉइंट ऑन करके यहाँ से थोड़ा सा कम कर देंगे इसको। थोड़ा सा कम कर दिया, इसको अंदर के साइड ऑफसेट मार देंगे, फ्लिप। कितना, 0.7 आ गया। ठीक है, इसको 1 सेकेंड हटा देते हैं। ये आ गया। यहाँ पे सिंपल बैंडरिंग का मैंने प्रोसेस बताया। आप इस तरीके से अपने प्रोजेक्ट की स्टार्टिंग कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, और जो भी डाउट्स वगैरह होते हैं वो आप लोग क्वेरी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो हमारा बैंडरिंग बनता है, ये मैंने पहला तरीका बताया बैंडरिंग बनने का। बैंडरिंग बनने के बहुत सारे बहुत सारे तरीके होते हैं ना, तो उस तरह से आप, जिस तरह से आप लोगों को बनाना, उस तरह से आप अपना कमांड्स यूज़ करके आप लोग बना सकते हैं। ठीक है, तो ये जैसे ये वाला हमने बना दिया एक, इसको हम ग्रुप कर लेंगे। ठीक है, कर्व सेल कर्व करते हैं, कर्व को हम लोग डिलीट कर देते हैं, एंड इनको जो है हम कर लेते हैं ग्रुप। ठीक है, देख लीजिए ग्रुप। इसको हम कर देते हैं साइड में।
ठीक है, साइड में कर दिया। अब इसको हम एक दूसरा वाला बनाते हैं, लाइक यहाँ पे इसको भी यहाँ से साइड कर देते हैं, इजी रहता है कि मिड पॉइंट ये वाला खाली रहे। देन एक दूसरा सर्कल बनाते हैं 17.5, ठीक है, इसका भी ऐसे कर लेते हैं, कर्व सीम नीचे, ठीक है। इसको करते हैं हम ऑफसेट ऊपर 1.3, ठीक है। इस कर्व को पकड़ के राइट साइड से हम यहाँ पे वही 1.5, ठीक है, 1.5 लेते हैं। थोड़ा सा इसको जो है टेपर कर लेते हैं यहाँ से ऐसे, ठीक है। इसको करते हैं मिरर, सेम प्रोसीजर। मिरर करने के बाद यहाँ पे आते हैं पर्सपेक्टिव में, इसको पहले हम लेयर में डालते हैं हाइट, इसको और इसको पकड़ के हम लोफ्ट मार देते हैं, लोफ्ट नीचे पॉइंट, लोफ्ट मार दिए, ओके हो गया। इसको हम कर देते हैं ऑफसेट सरफेस अंदर की तरफ, फ्लिप। 1.3 का गैप लिया था तो हम 1.3 ही ऑफसेट करते हैं आगे ऐसे। इसके साइड में ये सिर्फ प्लेन वाला है, इसके साइड में कोई भी साइड बार हमने नहीं लगाया है, ठीक है। जो बीच में खाली सा था, हॉलो था, वो नहीं किया हमने, सिर्फ इसको प्लेन बनाया। प्लेन वाला ऐसे ही बनता है, ठीक है। और भी अगर इसको जैसे आप लोगों को थोड़ा सा ऊपर का थोड़ा सा खाल टाइप का देना है तो वो आप लोग कर सकते हैं स्वीप टू करके, जैसे मैंने बताया था कि इसको आर्क लेना है, आर्क लेके स्वीप टू चलाना है, ठीक है। चाहे तो आप ऐसे बना के भी एक्सट्रैक्ट सरफेस करिए, कॉपी नो करके, एंड देन इसको हटा दीजिए। देन आप लोग यूज़ करेंगे ब्लेंड सरफेस, ब्लेंड सरफेस ये वाला, ये वाला, ठीक है। ब्लेंड सरफेस बताया था, इसको लॉक कर देना है, देन कर्वेचर में रहेगा, एंड इसको कम कर देते हैं। ये प्रीव्यू देखने के लिए प्रीव्यू ऑन रखना है ताकि हमें दिखे कितना इसका खाल आया है ऊपर का कर्वेचर। तो हम एटलीस्ट हल्का सा रखना है तो हम कर लेते हैं इसको 0.349 मीन्स 0.35 टाइप का, ओके कर देते हैं। इसको इससे ज्वाइन कर देते हैं, हटा देते हैं, देखिए बन गया। सेल कर्व करेंगे, कर्व डिलीट, ठीक है। ये हमारा देखिए यहाँ पे बन गया, ठीक है। सिंपल बैंडरिंग है, आप लोग ट्राई कर सकते हैं ऐसे। और राइट से देखिए थोड़ा सा कर्वेचर, मतलब थोड़ा सा टेपर में भी आया है इस टाइप का, ठीक है। फ्रंट से ऐसे, ठीक है, ऐसे आया है। ये वाला भी देख लेते हैं। तो इस तरह से जो है, इस तरह से हमारे बैंडरिंग बनते हैं। ये वाला जैसे प्लेन है और यहाँ पे थोड़ा सा हॉलो है यहाँ पे, ठीक है। तो हर तरफ से बैंडरिंग बनता है। अभी सिर्फ मैंने आप लोगों को सिंपल वाला बताया, ये वाला ट्राई कीजिए, देन आप लोगों को जो है दूसरे तरीके का बताएंगे। तो अलग अलग तरीके के होते हैं। मैं इस वीडियो को जो है मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी, सिंपल बैंडरिंग मैंने समझा इसलिए। तो प्लीज़ आप लोग एक बार ट्राई करिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप लोगों को कोई डाउट है, किस टाइप का डाउट है। और मतलब उसके बाद में आगे नेक्स्ट प्रोजेक्ट में मैं सिंपल बैंडरिंग से रिलेटेड ही कैसे पैरामीटर लेके करते हैं वो चीज़ मैं बताऊंगी, ठीक है। सबसे पहले यही है। एंड थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को देखने के लिए। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अच्छा लगता है तो। और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको इस चैनल पे मिलने वाली है, ठीक है। अभी के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।